हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम है संजीव और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पेंटागन नॉलेज पर। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर्स एंड उनके एस्टेब्लिश्ड ईयर्स, किस साल में वो स्थापित किए गए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में ILO की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस जिसको बोलते हैं इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना 1923 में की गई थी। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लेओन्स, फ्रांस। फ्रांस का एक शहर है लेओन, वहां पर इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। 193 कंट्रीज हैं जो UNO की मेंबर हैं। UNO की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद UNO की स्थापना की गई थी। इसमें 193 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं और हाल फिलहाल में साउथ सूडान इसका नया मेंबर बना है। इंटरपोल के बारे में एक चीज़ और बता देते हैं। इंटरपोल को बने हुए 100 ईयर्स हो चुके हैं। 100 ईयर्स। सौ साल कंप्लीट हो चुके हैं इंटरपोल को बने हुए। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ उन कंट्रीज का समूह है जो किसी न किसी देश का उपनिवेशवाद रही है। जैसे इंडिया ब्रिटेन का उपनिवेशवाद रहा है, उन्होंने वहाँ पर बहुत लंबे समय तक व्यापार किया है, राज किया है। तो कॉमनवेल्थ ऐसी ही कंट्रीज़ का ग्रुप था जिन पर किसी न किसी दूसरी कंट्री का कंट्रोल रहा है। कॉमनवेल्थ की स्थापना की गई थी 1931 में और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है IMF,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF 1945 में एस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टेब्लिश्ड ईयर 1945 और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इसी के पैरेलल में एक इंस्टीट्यूट और बनाया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ये पॉइंट्स आप नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सभी ने नोट कर लिया होगा। हम बात कर रहे थे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 1945। IMF के साथ ही बनाया गया था वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक जिन देशों में कोई भी आपदा, कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई आउटब्रेक, कोई बड़ी बीमारी जहां आती है, उन कंट्रीज को फाइनेंशियली हेल्प करती है IMF और वर्ल्ड बैंक। 1945 में एस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन DC। और वर्ल्ड बैंक के जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अजय बंगा, इंडियन है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यहां हर एक 14% में इंडियन है जो वहां पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नाइनटीन 1945 में 187 मेंबर्स हैं और हेडक्वार्टर है रोम, इटली। नेक्स्ट, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एस्टेब्लिश्ड इन 1945। हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में। नीदरलैंड का शहर है द हेग, वहां पे हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को एस्टेब्लिश्ड किया गया
1945 में हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल डीजी फीमेल है जिनका नाम है आंद्रे ओजले। आंद्रे ओजले डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के। नेक्स्ट यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। एस्टैब्लिश्ड किया गया 1946 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO एस्टैब्लिश्ड किया गया 1948 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई 1939 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और वहाँ पर हेडक्वार्टर है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी ये पॉइंट्स नोट करो। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन UNHCR। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। शरणार्थियों के लिए हाई कमीशन, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। इसकी स्थापना की गई 1950 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे, यूरोपियन यूनियन EU। 1958 में एस्टैब्लिश्ड किया गया। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं सब इसी का पार्ट है। जो ब्रिटेन है वो
यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नेक्स्ट, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। वियना में इसका हेडक्वार्टर है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं, उन कंट्रीज़ का ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है। इसका हेडक्वार्टर है वियना में, वियना है ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट 1961 में इसको एस्टैब्लिश्ड किया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ऐसी कंट्रीज़ का ग्रुप जो किसी भी दूसरी कंट्री से कोई गुट नहीं बनाने वाली है, ये उसके लिए एस्टैब्लिश्ड किया गया था नॉन अलाइंड मूवमेंट ग्रुप, जिसको 1961 में बनाया गया। हेडक्वार्टर है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। होप कि आप लोगों ने इन पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। साथ साथ में नोट करते रहे। नेक्स्ट आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल। जिसको एस्टैब्लिश किया गया 1961 में और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में एस्टैब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। और नेक्स्ट हम जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम है UNCTAD, अंकटाड, अंकटाड बोलते हैं इसको। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, जिसको एस्टैब्लिश किया गया 1964 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट UNDP, यूनाइटेड
नेशन डेवलपमेंट नाइनटीन 1965 में एस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूएसए। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एडीबी। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। वर्ल्ड बैंक की तरह ही एक बैंक है जो एशियन कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, जिसको 1966 में बनाया गया। हेडक्वार्टर है मनीला में। फिलीपींस की कैपिटल जिसका नाम है मनीला, वहाँ पे हेडक्वार्टर किसका है? एडीबी का। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट पॉइंट है आसियान। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नाइनटीन 1967 में एस्टेब्लिश किया गया आसियान। जकार्ता इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। जकार्ता में है हेडक्वार्टर है किसका? आसियान का। होप कि आप लोगों ने ये पॉइंट नोट कर लिए होंगे। अब मैं इनको इरेज करूँगा, अगर नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ इनको नोट कर लें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है और हम स्टेप बाय स्टेप जनरल नॉलेज के टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हैं। आप हमारी और अधिक वीडियो देखने के लिए कोने में जो आपका आई बटन दिख रहा है वहाँ से आई बटन को क्लिक करें तो आपको चैनल की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेंगी जो हमने ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आई बटन पे क्लिक करें और चैनल की प्लेलिस्ट देखें। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन सार्क। साउथ एशियन एसोसिएशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क 7 देशों का समूह जो कि साउथ एशियन कंट्री है। इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया 1985 में। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। काठमांडू, नेपाल। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, नेपाल में। WTO वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में एस्टेब्लिश किया गया, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट पॉइंट, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, फॉर टेक्निकल, इकोनॉमिक कॉपरेशन। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, 7 कंट्रीज हैं। 7 कंट्रीज का ग्रुप है बिम्स्टेक, और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में, बांग्लादेश। बांग्लादेश का शहर है ढाका, ढाका में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश किया गया 2001 में। बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2001 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, और बीजिंग में इसकी हेडक्वार्टर है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में शुरू किया गया, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, जो कि चाइना में है। होप कि आप लोगों ने ये पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। बस 2 और ऑर्गेनाइजेशन आपके रहते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, 5 कंट्रीज का ग्रुप है ब्रिक्स। स्टार्ट किया था 2009 में, हेडक्वार्टर है शंघाई। चाइना का शहर है शंघाई, वहाँ पर ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है। लास्ट वन इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। 2015 में स्टार्ट किया गया, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आई बटन पर क्लिक करके आप
हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। आपको जनरल नॉलेज की वहाँ पर बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।